ग्लू एक ऐसी चीज है जो क्राफ्टिंग करने के लिए बहुत जरूरी होती है, लेकिन क्या हो अगर हम घर में रखे हुए सामान से ही ग्लू को बनाएं। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे ग्लू बनाना सिखाऊंगी जो आपको क्राफ्टिंग में बहुत काम आएंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले DIY की तरफ। इस ग्लू को बनाने के लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट चाहिए। एक है व्हीट फ्लोर और दूसरा है पानी। यहाँ मैंने 3 चम्मच व्हीट फ्लोर को लिया है और उसमें धीरे धीरे पानी को ऐड कर रही हूँ। और यहाँ मुझसे थोड़ा सा पानी टेबल पर भी गिर गया था। मुझसे कोई काम ढंग से होता ही नहीं है, ऐसी गड़बड़ तो मुझसे होती रहती है, तो इसको इग्नोर करते हैं और हम हमारे काम पर ध्यान देते हैं। मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें इसे ज्यादा पतला नहीं करना है। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक कि हमें ऐसी कंसिस्टेंसी ना मिल जाए। और इतना करने के बाद हमें इसे कुक करना है ताकि इसमें स्टिकीनेस आ जाए और हम इसे एज अ ग्लू यूज़ कर सकें। और जब आप इसे कुक करोगे तो आपको इसे कंटिन्यूअसली मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना आए। और जब ये कुछ इस तरह का दिखने लगे तो समझ जाना है कि हमारा ग्लू रेडी हो गया है। अब बारी है ये देखने की कि ये कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले मैं इसे कार्डबोर्ड पर लगाकर चेक करूंगी। वैसे मैंने इससे पहले भी इस ग्लू को यूज़ किया और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। और नेक्स्ट मैं इसे चेक कर रही हूँ एक फैब्रिक पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। अब देखना ये है कि ये ग्लू इस फैब्रिक को चिपका सकता है कि नहीं। वैसे सच बोलूँ तो मुझे इस ग्लू से उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये इस फैब्रिक को चिपका सकता है, लेकिन इतनी जल्दी जज करना भी ठीक नहीं है, तो हम इसके ड्राई होने का वेट करते हैं। अब नेक्स्ट मैं इसे पेपर पर ट्राई कर रही हूँ। वैसे भी पेपर को चिपकाना ज़्यादा मुश्किल काम तो है नहीं, मेन यहाँ पर कार्डबोर्ड और फैब्रिक है। देखना ये है कि ये फैब्रिक और कार्डबोर्ड पर कैसे वर्क करता है। अब मैं इन तीनों ही चीज़ों को साइड में रख देती हूँ। हम इसे 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। अब ये जो मैंने ग्लू बनाया है मैं इसे एक कंटेनर में स्टोर कर लूँगी ताकि मैं इसे बाद में भी यूज़ कर सकूँ। आप इसे स्टोर करने के लिए कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले सकते हो और उसमें से फिल करने के बाद आप इसे फ्रिज में रख देना ताकि इसमें से कोई भी स्मेल ना आए। इसे कंटेनर में अच्छे से फिल करने के बाद और पैक करने के बाद मैं इस पर लेबल लगा दूँगी। अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ ताकि मैं इसे बाद में भी यूज़ कर सकूँ। अब इतना सब करने के बाद बारी आती है ये देखने की कि ये एक्चुअल में कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये कार्डबोर्ड पर कैसे वर्क कर रहा है। और आप लोग भी देख सकते हो कि इसने कितने अच्छे से वर्क किया। और नेक्स्ट मैं चेक कर रही हूँ कि ये पेपर पर कैसे वर्क कर रहा है। तो आप ही देखो, पेपर एकदम अच्छे से चिपक गया है। और अब बारी आती है ये देखने की कि ये फैब्रिक पर कैसे काम कर रहा है। और इसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। इसने फैब्रिक को भी चिपका दिया था। तो डेफिनेटली आप इस ग्लू को ट्राई कर सकते हो। वैसे आप ये जो बैकग्राउंड देख रहे हो ये भी मैंने खुद ही बनाया है, वो भी इसी ग्लू का यूज़ करके। तो डेफिनेटली आप इस ग्लू को ट्राई कर सकते हो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ऑब्वियसली DIY, और क्या। अब बारी आती है दूसरे ग्लू को बनाने की, जिसके लिए मैंने 2 चम्मच शैम्पू को लिया है और उसमें चीनी को ऐड किया है। और क्या पता ये मक्खी मुझे क्यों इतना परेशान कर रही थी, शायद इसको भी ग्लू बनाना सीखना है। चीनी को शैम्पू में ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि चीनी शैम्पू में डिज़ोल्व ना हो जाए। और आप भी देख सकते हो कि जब चीनी शैम्पू में डिज़ोल्व हो जाएगी तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो जाएगी। दिखने में तो ये बिल्कुल ग्लू की तरह लग रहा है और इसमें से फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। अब देखना ये है कि ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं इसे पेपर पर लगाकर चेक कर रही हूँ। ग्लू को इस पर लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं इसे साइड में रख दूंगी ताकि ये सूख जाए और फिर मैं चेक कर सकूँ। और उसके बाद मैं इसे कार्डबोर्ड पर भी लगा रही हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। अब जब तक ये कार्डबोर्ड और पेपर सूख रहे हैं तो मैं इसको भी पैक करके रख देती हूँ और साथ ही साथ मैं इस पर लेबल को भी लगा दूंगी। अब देखना ये है कि क्या वाकई इस ग्लू ने काम किया है या नहीं। तो सबसे पहले पेपर को ही चेक कर लेते हैं और आप देखो इसने ज़रा सा भी नहीं चिपकाया, टोटली फ्लॉप है। अब इसने पेपर को ही नहीं चिपकाया है तो कार्डबोर्ड से क्या ही उम्मीद करनी। ये देखो, इसको भी नहीं चिपकाया है। थर्ड वाला ग्लू बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा और पानी, और मैं यहाँ सिर्फ 1 ही चम्मच मैदे का यूज़ कर रही हूँ और 2 चम्मच पानी डालूंगी। और इसको भी करना है मिक्स 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 जब तक कि हमको एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी ना मिल जाए। और जब हमको एक फाइन कंसिस्टेंसी मिल जाएगी तो बारी आएगी इसको यूज़ करने की। तो मैं इसको पहले पेपर पर लगाकर चेक करूंगी और उसके बाद कार्डबोर्ड पर लगाने के बाद दोनों ही चीज़ों को सूखने के लिए रख दूंगी। अब हमको सूखने के बाद ही पता चलेगा कि ये कैसे वर्क करता है। अब जब तक कि दोनों ही चीज़ें सूख रही है तो इस वाले ग्लू को भी पैक कर लेंगे और इस पर भी लेबल को लगा देना है। और इतना सब करने के बाद बारी आती है फिर से यही देखने की कि इस वाले ग्लू ने कैसा काम किया है। सो एज यूजुअल हम पेपर से ही शुरू करेंगे कि इसने पेपर पर कैसे वर्क किया है। और ये आप भी देख सकते हो कि इसने पेपर को चिपका दिया है जबकि हमने इसे कुक भी नहीं किया था। और इसने कार्डबोर्ड पर भी काफ़ी अच्छे से वर्क किया है। सो इस वीडियो में हमने टोटल 3 ग्लू बनाए, जिसमें से एक तो फ्लॉप हो गया लेकिन 2 काफ़ी ज़्यादा हिट है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।